बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको जोड़ों में दर्द है? क्या आपके जोड़े जो है वो सूज जाते हैं, सूजन होती है, लाल हो जाते हैं या अकड़ाहट होती है? अगर आपके जोड़ों में अकड़ाहट होती है 1 घंटे से ज़्यादा, तो ये कोई एक कमज़ोरी नहीं है, ये कोई बढ़ती उम्र की अलामत नहीं है। ये एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस और उर्दू में हम इसको बोलते हैं घंटिया की बीमारी। ये बीमारी बहुत कॉमन है। इसमें ख़ास करके ये जो स्मॉल जॉइंट्स हैं हाथों के, इसमें ये जो हैं इनमें दर्द होता है, सूजन होती है, लाल हो जाते हैं, अकड़ाहट होती है मोर देन 1 आवर और इसके साथ-साथ यहाँ पे रिस्ट में दर्द हो सकता है, एल्बो में दर्द हो सकता है, शोल्डर्स, नी सारे जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। इसकी ख़ास अलामत ये है कि ये सिमेट्रिकल होती है। दोनों हाथों में पेशेंट को दर्द हो सकता है, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। अगर ऐसी अलामत है तो फिर हम आपका कुछ वर्कअप करेंगे और उन टेस्ट के को मद्देनज़र रखते हुए आपका इलाज किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी के लिए कौन-सी टेस्ट जो है वो लाज़िम करनी चाहिए। पहले तो हम इसके लिए ईएसआर, सीआरपी ये जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। ये बताते हैं कि जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, ज़ख्म है या नहीं है। उसके अलावा हम इसके लिए ख़ास रिपोर्ट्स करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं रूमेटाइड फैक्टर, आरए फैक्टर और दूसरा होता है एंटी-सीसीपी। अगर ये दोनों पॉज़िटिव हैं जिस पेशेंट में तो हम उसको बोलते हैं सीरो पॉज़िटिव रूमेटाइड आर्थराइटिस। अगर ऐसा पेशेंट जिसमें ये नेगेटिव हैं और ये अलामात हैं तो हम उसको बोलते हैं सीरो नेगेटिव रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसके लिए सबसे पहले यह इलाज के लिए कि हमें जो है स्मोकिंग स्टॉप करनी होगी पेशेंट की। उसके अलावा हमने पेशेंट को मेडिसिन्स, पेन किलर, एनसेड्स देने होंगे ताकि उसका इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो। उसके अलावा हमें पेशेंट को डिज़ीज़ मॉडिफाइंग रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको हम डिमार्स बोलते हैं, वो देंगे। अगर एनसेड्स और डिमार्स पर डिज़ीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, फिर हम जाएँगे बायोलॉजिकल एजेंट्स पे। ये मतलब खुद से या वीडियो से सीख के नहीं हो सकता है सेट। ये इस बीमारी के लिए आपको एक फिज़िशियन या रूमेटोलॉजिस्ट से रुजू करना लाज़मी होगा।